हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का मॉडल पेपर को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड के बेस्ट पर है। आपको बता दें, ये ज्योग्राफी कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है और इसमें सभी चुने गए प्रश्न हैं। साथ में आपको ये बता दें कि आपका सेम यानी सिंपल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर आपका 2022 का आपको सेम इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न कोड आपका रहेगा, इधर आपका प्रश्न पत्र क्रमांक रहेगा, उसके बाद आपका विषय कोड यानी सेम टू सेम आपको इसी तरह हुबहू आपको देखने को मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो उससे पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो इसमें यानी 50 क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किया गया और इन 50 में से आपको यानी 50 का आंसर बताना है। अगर आप 50 में 50 का अगर आंसर दे देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका यानी पूर्ण रूप से यानी तैयारी हो गई है और आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, कोई भी क्लास हो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए क्योंकि एग्जाम टाइम आपका बहुत करीब आ गया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, पहले इसका देख लीजिएगा आप लोग, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रश्न इसका 1 से लेकर 70 तक यानी आपका प्रश्न रहेगा जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक सही करना है। अपने चुने के द्वारा सही विकल्प को मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है, यानी आपको 70 में से यानी 35 का ही आपको आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तथा चमड़े का उत्पादन होता है। छोटे पैमाने के उद्योग में, बड़े पैमाने के उद्योग में, या आप देखिएगा मशीनों मतलब मशीनों से या हाथ द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी छोटे पैमाने के उद्योग में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादनों का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? वन आधारित उद्योग कहते हैं, या कृषि आधारित उद्योग, या कोयला आधारित उद्योग, या आपका लघु उद्योग कहते हैं। तो 2 नंबर सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा। इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों का सही और सटीक आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, वन आधारित उद्योग यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी विनिर्माण का हाथ से बनाना, मशीनों से बनाना, दोनों और ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश इंटरनेट से अच्छी तरह जुड़ी हुई है? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, लंदन और न्यूयॉर्क, टोक्यो और पेरिस, या आपका नई दिल्ली और न्यूयॉर्क। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सन 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? कुल्टी में खोला गया था, जमशेदपुर में, बोकारो, या आपका भिलाई। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सही और सटीक आंसर है, यानी इसका आंसर आपका कुल्टी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए कि कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य जो आपका यानी कौन सा है? तो 28 का मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर सवाल, भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 543, 453, 450, या आपका 506। तो बताइए इसका आंसर क्या है? भारत में चीनी मिलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर 506 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से यानी कौन सा है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 8 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोगों यानी लोग इंटरनेट बहुत अधिक उपयोग करते हैं, बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, या 30% लोग उपयोग करते हैं, या 60% लोग उपयोग करते हैं। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। जल्दी बताएंगे। हाँ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 63,000 किलोमीटर, या 60,000 किलोमीटर, या आपका यानी 65,000, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही है और सटीक आंसर आप लोगों का होगा, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं और यात्रियों का लाना ले जाना कहलाता है क्या? परिवहन कहलाता है, आवागमन कहलाता है, या संसाधन, या उत्पादन?
तो बताइए 11 नंबर सवाल का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का यात्रियों का लेना और ले जाना उसको क्या कहलाएंगे? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया। यानी इसका आंसर हो जाएगा परिवहन, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग, भिलाई, आपका जमशेदपुर या कोलकाता? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे स्थित है? चलिए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का 34 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल सही है, जमशेदपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। टाटा और बिरला मैंने मुंबई योजना कब बनाई थी? 1944 में, 1952 में, 1956 में, 1936 में? तो बताइए 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टाटा और बिरला ने मुंबई में योजना कब बनाई थी? 35 मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1944। आपका 30 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, MS वेसरविया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका 1920 यानी 36 राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे छोटा रेल मार्ग है, यानी विश्व का सबसे छोटा रेल मार्ग जो है क्या है? 15 का आंसर आप लोग बताइएगा। 15 नंबर सवाल का आंसर बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा रेल मार्ग, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, यानी इसका हो जाएगा पैन अमेरिका, यानी अमेरिकी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या क्षेत्रीय व्यापार या व्यापार की संरचना? तो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच जब भी अगर व्यापार हो तो इसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, यानी क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, व्यापार संघों की सदस्यता पर किन 3 बातों का प्रभाव पड़ता रहा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए, जल्दी बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे फटाफट आप लोग, ठीक है। 3 बातों पर प्रभाव पड़ता है, कौन सी बात? 3 बात, ठीक है। 17 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का होगा, यानी राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए दूरी, उपनिवेशी संबंधों की परंपरा, भू राजनीतिक सहयोग, यानी इन तीनों बातों की यानी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्रियाओं को विकास करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रियाओं को विकास करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 18 नंबर सवाल का आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका नियोजन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई, मुंबई और दिल्ली के को जोड़ने वाली 6 गलियों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण चतुष्कोण परम राजमार्ग कहते हैं, या सीमावर्ती मार्ग कहते हैं, या राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं, या राजकीय महामार्ग कहते हैं? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? चलिए, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी स्वर्ण चतुष्कोणीय परम राजमार्ग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य तथा वस्तुओं के आगम को मतलब आगम के साधन को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी परिवहन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य तथा वस्तुओं का आगम के साधन को क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। चलिए, जल्दी बताएंगे इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 2 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। 22 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो देखिएगा इसमें क्या कहलाता है कि विकासशील देशों की संख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार का साधन सहायक है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। वित्तीय होगा, मानवीय होगा, या आपका प्राकृतिक या सामाजिक? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का सही है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 5 लाख की संख्या वाले नगर से 1 करोड़ की मतलब 1 करोड़ की संख्या वाला महानगर बनने में लंदन को कितने वर्ष लगा था? 100 वर्ष लगा था, 23 वर्ष, या 300 वर्ष, या 25 वर्ष? तो बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 25 वर्ष, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल देखिएगा, नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग बताइए। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका
610 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 2000 से 2001 में निर्यात के कुल मूल्य में निर्मित वस्तुओं की भागीदारी कितनी थी? 78%, 31.1%, 16.6%, 68%। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 24 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट है, यानी इसका आंसर 78%, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में कितने प्रमुख पतन है? भारत में प्रमुख कितने पतन है, इसका आंसर बताइए। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी 11 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा निकिल वो लोहा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हिमालय पर्वत यानी हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो बताइए इसका आंसर आपको बताना, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय अभिसरण, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य कामगार कहेंगे, या सीमांत कामगार कहेंगे, या श्रमजीवी कहेंगे, या उत्पादक कहेंगे? तो बताइए 31 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, फटाफट बताइएगा आप लोग। ठीक है चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी मुख्य कामगार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक हुई थी? यानी किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है 1991 से 2001 राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन बाहरी ग्रह है? निम्नलिखित में से यानी कौन बाहरी ग्रह है? पहला आपका बुध है, शुक्र है, शनि है, आपका मंगल है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। निम्नलिखित में से यानी कौन बाहरी ग्रह है? चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए आप लोगों का। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे, शनि विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंग चट्टानों में संकुचन व फैलाव ला जाती है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पी तरंग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? चौड़ा आधार, सांकड़ा आधार, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए 35 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, यानी चौड़ा आधार, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो हुआ था, ये कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1938, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों की ओर ध्यान दिया जाता है? पहला आपका दीर्घ जीवितता, या ज्ञान, या आपका अच्छा जीवन स्तर, या उपयुक्त सभी? तो बताइए 37 का आंसर क्या होगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है तो इसका आंसर आपको जल्दी जल्दी बताएंगे, मानव जीवन में अभाव के किन पक्षों की ओर ध्यान देना चाहिए? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दीर्घ जीविता होगा, ज्ञान भी होगा, अच्छा जीवन स्तर, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 2001 में खदानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? 459 ग्राम था, 417 ग्राम था, या 240 ग्राम था, या आपका 380 ग्राम था? तो बताइए 38 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका 469 ग्राम, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? 15 से 59 वर्ष, 15 से 49 वर्ष, 40 से 49 वर्ष, या 50 से 59 वर्ष? तो बताइए 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है, जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 49 वर्ष राइट आंसर हो जाएंगे। श्रमजीवी के अर्जक वर्ग की आयु सीमा क्या है? 15 से 49 वर्ष, या आपका 15 से 59 वर्ष, या 60 वर्ष से अधिक, या आपका 15 से 59 वर्ष? तो बताइए 40 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा करमबुद्ध भूगोल परिवर्ती किया था? या मतलब इराटा, स्थिनीज या हम्बोल्ट या स्ट्रो या टाइलेमी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हम्बोल्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी की आकृति किससे मिलती जुलती है? टेनिस गेंद की तरह, क्रिकेट गेंद की तरह, संतरा की तरह या आपका लोका की तरह? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 42 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी का आकृति किससे मिलती जुलती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी ये हो जाएगा संतरा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य के केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? यानी सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्यभट्ट, प्लेटो, अरस्तु या आपका हेरोडोटस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सूर्य के केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्यभट्ट, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए 44 नंबर सवाल, भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुआ था यानी तो 1872 में हुआ था। ठीक है, और पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था यानी 10 वर्षीय तो 1881 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 1991 यानी 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी थी? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे। 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 51.62%, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 70%, 72%, 65%, 90%? तो 47 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्या है आपका यानी भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण का बताना आपको। ठीक है, ग्रामीण का। चलिए, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी 72%, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा सबसे छोटा महामार्ग है? पहला हिंद महासागर है, दूसरा आर्कटिक महासागर है, तीसरा अटलांटिक महासागर है, चौथा आपका प्रशांत महासागर है? तो बताइए 48 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से यानी कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? पर्वत बल, प्लेट वितरण, तीसरा आपका महादेश जनक बल, तीसरा चौथा आपका संतुलन? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 49 नंबर सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। फटाफट बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। विरूपण संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, संतुलन। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल बताइए आप लोग। समुद्री नामक प्राग राख धुएं की कालीमा महीन मिट्टी से किससे संबंधित है? गैस से है, धुलकन से है, जलवाष्प से है या आपका उल्कापात से है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका धुलकन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग सभी यानी गैस क्वेश्चन ही कवर किए हैं। तो आप लोग से उम्मीद रहेगा कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल करते हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलेगा, सो इन करते हैं तक। जय हिंद, जय भारत।